हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नबीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारी एल्कोहल वाली यूनिट चल रही है, जिसमें हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जाकर के पहले 3 लेक्चर देखे और फिर इस लेक्चर पे आए। और आज हम बात करेंगे एल्कोहल की वे रिएक्शन जिसमें COH बॉन्ड टूटता है, मतलब ये वाला OH ग्रुप निकलता है। वो रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेटेड शायरी सुनाता हूँ। काफ़ी अभी इम्तहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती हैं मुश्किलें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। ठीक है, तो हौसलों के साथ लगे रहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ परपराटे को समझती है और परपराटा बनाना है तो मेहनत करनी ही होगी। तो मेहनत करते रहिए और लगातार करते रहिए और चुपचाप लगे रहिए बस अपने काम में। चलिए आज हम बात करते हैं एल्कोहल की वे रिएक्शन जिसमें COH बॉन्ड टूटता है, मतलब OH ग्रुप निकलेगा। ठीक है, OH ग्रुप निकलेगा तो देखो उसमें होता क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ये है, कोई भी कार्बन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, ये OH है। ऑक्सीजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, ये अम्लीय माध्यम में होती है, ये किसी प्रेजेंस में होगी। ये जैसे अम्लीय माध्यम हुई तो H इस पर अटैक कर देगा, क्या बनेगा, सब में लगभग ऐसी मैकेनिज्म होगी, क्रियाविधि होगी, OH2+। अब ये OH2+ जो है ये क्या है, एक बहुत अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे। गुड लिविंग ग्रुप, ये जल्दी से बाहर निकल जाता है OH2+। ठीक है, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन गया, कार्बोधनायन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के रूप में कौन बनता है, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बनता है। तो जो कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होगा उनमें ये ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्थायी होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है। तो 3 डिग्री कार्बोधनायन किससे बनेगा, जब 3 डिग्री क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो ये रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होती है, ज़्यादा होती है। लास्ट में क्या होता है, कोई नेगेटिव आता है जैसे X- और यहाँ कर इस पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है कार्बन। ठीक है, तो OH निकला यहाँ माइनस के रूप में निकला, वो OH2+ के रूप में, लेकिन निकला तो न्यूक्लियोफाइल ही है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन थे। तो नेगेटिव ने नेगेटिव को हटाया है। तो वास्तव में ये जो रिएक्शन होती है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें COH बॉन्ड होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये नेगेटिव पार्टी है, क्योंकि उसमें लोन पेयर निकलता वो OH2+ के रूप में, और नेगेटिव आके इस पर क्या हो जाता है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा प्लस तो माइनस वाला ही जुड़ेगा। तो जब माइनस को माइनस हटाता है तो कौन सी विक्रिया होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी बनेगा, कार्बोधनायन। अगर कार्बोधनायन के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे पे उसमें है GOC का एक वो है प्लेलिस्ट बन रही है, उसमें जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने कार्बोधनायन अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अगर हम पूछें कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोधनायन, कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन क्या होता है, इस पर कार्बन पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, वो होता है कार्बोधनायन। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोधनायन स्थायी होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। कार्बोधनायन 3 डिग्री किससे बनेगा, जब यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल होगा, OH जुड़ रहा होगा तो OH निकल जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कौन, अगर पूछा जाए किन एल्कोहलों में ज़्यादा होती है, जैसे हमने जिसमें ये OH बॉन्ड टूटता है, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देखेगा, जिसमें OH बॉन्ड टूटता है ना ये वाला, वो 1 डिग्री एल्कोहलों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है। और यहाँ क्या बनता है, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। तो ये 3 डिग्री में ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होता है। कोई भी मध्यवर्ती जितने ज़्यादा स्थायी होंगे वो रिएक्शन उनमें ही ज़्यादा होगी। जैसे शादी नहीं होती क्या, जो शादी कराने वाले होते हैं उनमें जो इंटरमीडिएट होते हैं, बीच वाले, जिसको बिचौलिया कहते हैं, अगर वो अच्छे लोग होते हैं तो रिश्ता ज़्यादा समय तक चलता है। और जिन्होंने शादी कराई है ना, सगाई कराई है, वही अगर ख़राब है तो वो रिश्ता नहीं चलता। तो बस वही रिएक्शन में है कि भाई जिसमें कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होंगे वो कैसा, वो रिएक्शन उसी पथ से जाएगी, हम उसी रिश्ते को करेंगे जिसमें अच्छे बिचौलिया हैं, अच्छे लोग हैं बीच में, उसी को करेंगे। तो बस वही है, समझ गए ना बात को। तो अगर एल्कोहल की रिएक्टिविटी का बात करें, एल्कोहल की क्रियाशीलता की किन एल्कोहलों में ज़्यादा होगी, ये तो उन्हीं में ज़्यादा होगी जिनमें स्थायी मध्यवर्ती बनेंगे। तो 3 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, पता है, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा। तो 3 डिग्री में ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री एल्कोहलों में और फिर 1 डिग्री एल्कोहलों में। ठीक है, तो ये दोनों हमको याद रखने, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी जब आगे चल के टीचर या लेक्चरर का एग्जाम देंगे, TGT PGT,
तो उनमें भी ये आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। किन में ज़्यादा होती है 3 डिग्री अल्कोहलों में, ये उसमें होता क्या है, COH बंध टूटता है, जिससे क्या बनते हैं, कार्बोधनायन बनते हैं। ये लिख सकते हैं आप लैंग्वेज के टर्म में, जिनमें कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होंगे उनमें अभिक्रिया ज़्यादा होगी, क्योंकि मध्यवर्ती होता है कार्बोधनायन, तो ज़्यादा स्थायी बनना चाहिए। तो कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी लिख देंगे, इसकी लिख देंगे, एक मैकेनिज्म से हमने बताई दी है। फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आप इसको लिखो, और जो मैंने बोला उस लैंग्वेज को आप वीडियो को रोक करके और फिर लिखा करो कि सर ने बोला क्या है, ठीक है। हम प्रयास करते हैं नोट्स देने का, वो अच्छी बात है, आप इसको लिखो। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे उसके इसमें C और OH बाहर निकलता है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड का ही हो, किस पर, अल्कोहल पे। एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं, अल्कोहल क्या होता है, ROH। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, HX, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, क्योंकि हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कोई रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी, पर आप इतना तो जानते हैं HX में H क्या होता है प्लस, X क्या होता है माइनस। इसमें पूरा OH निकलेगा तो R पर तो क्या आएगा प्लस, OH पर क्या आएगा माइनस। प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, R के साथ तो किसको जोड़ दो, X को, और H के साथ किसको जोड़ दो, OH को, तो H2O बाहर। ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं, RH, तो एल्किल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम एक, जैसे हमने ले लिया C2H5OH एथेनॉल, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl, HBr, कुछ भी ले सकते हैं। वही ये वाला ग्रुप हटेगा यहाँ से, H प्लस Cl माइनस, क्या बन जाएगा, C2H5Cl, और क्योंकि सील जुड़ जाएगा यहाँ पर आकर, क्योंकि इस कार्बन पर कैसा आएगा, प्लस आएगा ना, तो ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा, H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2। तो ये क्या बन गया, एथिल क्लोराइड, क्योंकि C2H5 क्या होता है, एथिल, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड, तो क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है HX, उनकी क्रियाशीलता का क्रम पूछ लेता है कभी कभी नौकरियों में, BSc में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्रियाशीलता का क्रम, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब यहाँ जैसे HCl सभी की हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr, HI, HF, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है HI, फिर होता है HCl, वो HBr के बाद HCl, और सबसे कम HF तो देता ही नहीं है, ये मान। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI होता है, HI, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इस बॉन्ड के टूटने पर। तो जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतने ज़्यादा रिएक्शन देगा। तो HI बॉन्ड क्या है, सबसे जल्दी टूटता है, क्योंकि हाइड्रोजन का आकार तो सब में सेम ही है, लेकिन I का आकार कैसा है, बड़ा है, Br का और छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं ना हेलोजन कैसे होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17 ग्रुप होता है ना 17वां वर्ग आवर्त सारणी में, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो आयोडीन का आकार बढ़ाते ही बॉन्ड क्या हो जाता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, तो जल्दी अभिक्रिया दे देता है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हैलाइड की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड होता है इस अभिक्रिया के प्रति, जिसमें ये OH ग्रुप में कर रहा है, और HCl, HBr, HI अभिक्रिया कर रहा है। HI सबसे ज़्यादा है और HF क्या है, सबसे कम है। तो ये अपन याद रखेंगे। बनते क्या है, इनमें एल्किल हैलाइड बनते हैं, ठीक है, ये RX बनते हैं, एग्जाम्पल लिख देंगे। तो ये हमारी ये रिएक्शन हो गई, इसको लिखो, फिर मैं अगली रिएक्शन कराता हूँ, अगला एग्जाम्पल जिसमें OH ग्रुप निकलेगा पूरा ही। देखो भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड का मतलब फास्फोरस होगा और हेलोजन होगी, ठीक है, PX3 या PX5। बनते क्या हैं, वही जिसमें OH ग्रुप निकलता है और एल्किल हैलाइड बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने जो डिब्बे में लिखी है, ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और BSc में भी आपको लिख के आना। अगर एल्कोहल किससे अभिक्रिया करता है, PX5 से, तो बनेगा तो एल्किल हैलाइड, वही RX। R का मतलब कोई भी CH3, C2H5, कोई भी, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। एल्कोहल वही PX5 की जगह क्या ले लिया, PX3। इसमें फास्फोरस पर कितना चार्ज है, +3, और इसमें कितना चार्ज है, +5। +3 वाले में भी बनेगा तो एल्किल हैलाइड ही, मेन प्रोडक्ट तो एल्किल हैलाइड ही बनेगा। लेकिन जब PX5 से करवाते हैं तो याद रखना है जो साइड प्रोडक्ट है वो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइफ्लोराइड, मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन और 3 हैलाइड, POX3 बनता है।
ठीक है, इसको ऐसे ही लिख के आएंगे एग्जाम में, है ना, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अगर px 3 से कराते हैं तो फास्फोरस अम्ल बनता है, फास्फोरस अम्ल होता है H3PO3। एक फास्फोरिक होता है H3PO4, एक होता है फास्फोरस H3PO3। अगर PO4 होता है तो वो होता है फास्फोरिक। ठीक है, तो जब px 3 से कराते हैं तो फास्फोरस अम्ल बनता है, और px 5 से कराते हैं तो बनता है फास्फोरस ऑक्सी ट्राईहैलाइड, POX3 बनता है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का, ऊपर वाले का देख लेते हैं, जैसे अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस, जैसे मैंने लिख दिया PCl5, X5 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बनेगा तो एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, एक तो हमारे पास CH3 CH2 है, हैलाइड का मतलब कोई भी हेलोजन जुड़ जाएगी, जैसे ये जुड़ गया Cl। कितने Cl चले गए इसमें से, कितने चले गए, एक चला गया, ये पूरा OH ग्रुप निकलेगा तो इसका H और एक इसका Cl, क्या बाहर निकाल देंगे HCl। तो कितने Cl काम आ गए, 2 Cl काम आ गया, इसमें कितने Cl बच गए, 3, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो वही POCl3 स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसे P डबल बॉन्ड O, 3 Cl ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये होती है POCl3 बनेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं नीचे वाले का, वही CH3 CH2OH, PCl5 की जगह क्या ले लो, PCl3 ले लो। याद रखना है PCl5 से करा रहे हैं तो बनेगा, ये तो उत्पाद तो सेम ही है, एथिल क्लोराइड या मतलब एल्किल हैलाइड ही बनेगा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, ये POCl3 बनेगा। जब PCl5 से करा रहे हैं, 5 से करा रहे हैं तो 3 बनेगा। ठीक है, मतलब 5 है तो यहाँ मतलब Cl3 आएंगे, याद रखना है। PCl3 से करा रहे हैं तो वही मेन प्रोडक्ट, तो वही CH3 CH2Cl प्लस, यहाँ बनता है क्या, फास्फोरिक अम्ल फास्फोरस अम्ल बनता है। फास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या है, H3PO3। तो देखो Cl तो कितने हैं यहाँ, 3, और यहाँ कितना काम आया है, 1। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं H3PO3 में, 3, हाइड्रोजन 3 और फास्फोरस 1। तो यहाँ क्या लगा देंगे आगे, 3, ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 हो गए। ठीक है, Cl 3 नहीं हुए क्योंकि देखो यहाँ 3 है और यहाँ 1 ही है, तो यहाँ लगा देंगे 3, क्योंकि यहाँ देखो CH3 CH2 ग्रुप भी तो कितना था, 3, अब Cl भी 3, तो 3 आगे लगा देंगे, H3PO3 बन गया, बैलेंस हो गई ना, देख लो। तो याद रखना है PCl3 से करा रहे हैं तो फास्फोरस अम्ल बनता है, फास्फोरस H3PO3 बनता है। ठीक है, और PCl5 से करा रहे हैं तो POCl3 बनता है। बहुत कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया, और BSc में तो आप लिख ही देंगे ऐसे। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं अगला एग्जाम्पल करवाता हूँ। लगे रहिए भाई, ध्यान से पढ़िए। देखो BSc के लिए ही नहीं, पूरा कंपटीशन के लिए भी पढ़ना है। अजय अकेडमी आपको वो फील्ड दिलवा रहा है। देखो थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इसमें भी क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड। अब तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं, सब में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराया, HX के साथ, उसमें भी जो फास्फोरस के हैलाइड हैं उनके साथ कराया, उसमें भी एल्किल हैलाइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ हैलाइड आएगा, हेलोजन आएगी तो हेलोजन ही जुड़ेगी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक, क्योंकि वही जुड़ेगी, वो आएगी तो एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप कार्बन वाला और हेलोजन वाला कोई भी, तो एल्किल हैलाइड ही बन रहा है सब में, इनमें इसमें भी एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल देखो, जैसे एल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH प्लस थायोनिल। देखो एक बात याद रखना, जहाँ पे भी थाया की आवाज़ आती है ना, थायो थाया, थायानिल, थायो थाया, वहाँ हमेशा सल्फर होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, जहाँ पे भी थाया की आवाज़ आती है तो SOCl2 सूत्र होता है किसका, थायोनिल क्लोराइड का। एक तो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड, ये वाला ग्रुप एल्किल ग्रुप जुड़ेगा CH3 CH2। अब इसमें थायोनिल में क्लोराइड में Cl है तो Cl ही जुड़ेगा, प्लस HCl, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो SO और O मिलके क्या बाहर निकाल देंगे, SO2। ये भी गैस होती है और HCl भी गैस होती है। बहुत अच्छा मेथड है ये एल्किल हैलाइड बनाने का, क्योंकि जिसमें बनता है उसमें केवल कौन बचता है, एल्किल हैलाइड, और सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, मैकेनिज्म जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कैसे होती है। कुछ नहीं, वही CH3 CH2OH, ठीक है, SOCl2 Cl, H डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ से क्या HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकलेगा तो वही CH3
CH2 क्या जुड़ जाएगा, O S डबल बॉन्ड O और क्या Cl। यहाँ से क्या, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन पर कैसा आ जाएगा, प्लस, Cl माइनस है, ये यहाँ के इस पर अटैक कर देगा। तो देखो ये S डबल बॉन्ड हो, कौन सी गैस बाहर निकल गई, SO2 गैस बाहर निकल गई, और ये क्या बन गया, CH3 CH2 के साथ आगे कौन जुड़ेगी, Cl, एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। पूछा जाए सबसे अच्छा मेथड क्यों है ये, क्योंकि इसमें HCl निकल जाती है और SO2 दोनों साइड प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों बाहर निकल जाते हैं, तो बहुत अच्छा मेथड है। थायनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2, तो इस रिएक्शन को अपन लिख देंगे। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ आपके लिए, निर्जलीकरण, उसमें भी OH ग्रुप निकल जाता है पूरा। देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत कुछ इसमें सीखने का है। ठीक है, निर्जलीकरण, नाम से पता चला निर्जलीकरण, बिना पानी के, जल माने पानी, निर्जल का मतलब बिना पानी, जिसमें से पानी बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, तो वो निर्जलीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, उत्प्रेरक के रूप में कौन काम आते हैं जो इस अभिक्रिया को करवाते हैं, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कौन होते हैं, रिएक्शन को करवाते हैं और बाद में वैसे के वैसे हमको प्राप्त हो जाए। तो या तो इसमें एसिड लिखा होगा, अम्ल लिखा होगा, जैसे सांद्र H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4, या एल्यूमिना लिखा होगा Al2O3। ये पहचानना है आपको कि इसमें निर्जलीकरण ही होगा, और उत्पाद क्या बनता है, इसमें एल्कीन बनती है उत्पाद के रूप में। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो जैसे H2O बाहर निकल जाएगा, OH पे आक्रमण करेगा H+, तो OH2+ बाहर निकल जाएगा, तो जो कार्बोधनायन बनता है ना, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या बाहर निकलता है, H+, जस्ट बगल वाले से। ठीक है, अगर एक से अधिक प्रकार के हैं दोनों बगल वाले, तो फिर दो प्रकार की एल्कीन बनेगी, जैसे इस तरफ भी और उस तरफ भी है, तो दो प्रकार की एल्कीन बनेगी। ठीक है, कौन सी स्थायी होगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो कार्बोधनायन या कार्बन जिस पर धनात्मक आवेश आया जिस कार्बन पर, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से कौन हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देख, रिएक्शन लिखता हूँ मैं कोई, ठीक है, आप लिख देंगे, इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन काम आते हैं, सांद्र H2SO4 या एल्यूमिना Al2O3, अगर इनमें से कोई है तो वहाँ होगा। उत्पाद कौन बनता है, एल्कीन बनता है, कार्बोधनायन के जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। एग्जाम्पल देख, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल है, 3 कार्बन है, जैसे हमने क्या लिया वही अम्ल उत्प्रेरक, जैसे H+ लिख रहा होता, कंसंट्रेट H2SO4 कुछ भी लिख रहा होता, क्या बनेगा, एल्कीन CH3 CH CH2, ठीक है, और क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो प्रोपीन बन जाएगी। देखो कोई कुछ भी कर रहा है पर आपको पढ़ना ही है। ठीक है, चैनल को सपोर्ट भी करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री मेहनत करता हूँ भाई, जितना अपन को समय मिलता है पूरा टाइम निकाल के यूट्यूब पे फ्री देने का प्रयास करते हैं। जो बच्चा कहीं नहीं जा पा रहा है, पढ़ रहा है, घर पढ़ो भाई। देखो एक्सक्यूज़ से जीवन नहीं निकलता है कभी भी, एक्सक्यूज़ तो जीवन भर चलते रहते हैं, देते रहो, एक्सक्यूज़ से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ना है, करना है, करना है तो करना है, बस ये हाल है। इसकी क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं दोनों मीडियम में बोल बोल के पढ़ाता हूँ। क्या होता है वही CH3 CH2, नोट्स तो मैं एक ही मीडियम में देता हूँ, पर आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, किसका आक्रमण होगा, H+ का, कहाँ होगा, जहाँ कुछ होगा, होगा कहाँ, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है और इसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो याद ही नहीं रखना हो तो वैसे समझ में आ जाता है कि ये होगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH या OH2 का ऑक्सीजन जब भी इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस आ जाता है, और एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह भी बताया था OH2+, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया और उसने H2O बाहर निकाला, क्या बनेगा ये, CH3 CH2, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस CH2 को बीच वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH और H। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो कार्बोधनायन बनेगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ऐसे हाइड्रोजन बनने के लिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगी और बंद बना देगी यहाँ पे इसके बीच में, और क्यों किस रूप में बाहर निकल जाएगी, H+। जो H+ हमने यहाँ यूज किया था वो बाद में निकल गया, यही तो कैटलिस्ट होते हैं। और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया हमारा, एल्कीन बन गई, या बोले तो प्रोपीन बन गई। पर यहाँ तो एक ही प्रकार, क्योंकि इस तरफ ही था हाइड्रोजन,
जस्ट बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे इसको, कोई जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, उस पर जुड़ने वाली हाइड्रोजन अल्फा। उसमें तो एक ही तरफ था, उस तरफ भी होता तो उस तरफ भी एल्किन बना के देखते, तो दो प्रकार की बनती तो दोनों को बनाते, पर इसमें तो एक ही प्रकार का हाइड्रोजन इस तरफ ही, जस्ट बगल वाला यही है, ये तो अगला हो जाएगा तो इसको तो नहीं निकालेंगे, जस्ट बगल वाला निकालना है तो प्रोपीन बन जाएगी। उस तरफ भी होता तो उस तरफ भी निकालते हाइड्रोजन को, तो उस तरफ वाली एल्किन बन जाती। तो ठीक है, अगर एक साथ एक प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन है, बगल वाले हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो दो प्रकार की एल्किन बनेगी। जैसे अगला एग्जाम्पल देखता हूँ, इसको लिखो आप। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ें मैंने लिख दी हैं आप इसको लिखो, फिर मैं इसको मिटा के एक एग्जाम्पल कराता हूँ आपके लिए। देखो एक एग्जाम्पल है, मैंने क्या लिया है, ब्यूटिल एल्कोहल लिया, 4 कार्बन है और OH है। ठीक है, वही H ऊपर H+ देगा, H2 बाहर निकाल देगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा। तो देखो एक तो बनाई है मैंने 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, नंबरिंग वहाँ से करते हैं ना जब में कब नंबर मिले, तो ये तो 1 ब्यूटीन है। यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, 2 नंबर ही मिलेगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चलिए यहाँ से करते तब भी 2 मिलता, तो ये 2 ब्यूटीन है। इसमें 2 प्रकार की एल्कीन बनी, एक 1 ब्यूटीन एक 2 ब्यूटीन। क्यों बनी देखो, वही ये क्या करेगा, H+ देगा और इस पर आक्रमण कर देगा H+, इस पर ऑक्सीजन पर, H2 बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, वही OH2+। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, 4 कार्बन है ना, CH2 प्लस एक तो ये बन जाएगा। ये कितने डिग्री कार्बोधनायन है, 1 डिग्री कार्बोधनायन का, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH और H, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से, डबल बॉन्ड बना देगा और किस रूप में बाहर हो जाएगा, H+ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH रह जाएगा, डबल बन जाएगी, ये 1 ब्यूटीन बन गई। अब क्या है, जो कार्बोधनायन बनाया ना, कार्बोधनायन 1 डिग्री, कार्बोधनायन में एक गुण होता है रीअरेंज होने का, पुनर्विन्यास। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री में अगर चेंज हो सकता है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में हो सकता है तो उसमें चेंज हो जाता है। तो ये वाला क्या होगा, इसमें पुनर्विन्यास हो जाएगा कार्बोधनायन में, जिसको हम रीअरेंजमेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पुनर्विन्यास। कैसे हो जाएगा इसको बताऊं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इस वाले पे चला जाएगा, इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि H- में जाएगा तो CH3 हो जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा, इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। हाइड्राइड होता है H-। हाइड्रा कैसे होगा देखो, ये CH3 CH2, तीसरे कार्बन को देखो, इस वाले को H चला गया तो क्या रह जाएगा, CH माइनस के रूप में जाता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब माइनस के रूप में, तो इस पर कैसा आ जाएगा प्लस, और इस पर प्लस था तो CH2 पर CH जुड़ेगा ना, ये जाकर के ये वाला H, तो ये क्या हो जाएगा CH3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी कितने डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, 2 डिग्री, क्योंकि देखो किस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन है, तो दोनों इसको क्या कर देते हैं, इस तरह 2 डिग्री है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, कार्बन की 2 संयोजकता कार्बन से पूरी है, तो 2 डिग्री कार्बोधनायन कैसा होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। कौन सा, 2 डिग्री 1 डिग्री की तुलना में। ठीक है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब इसमें अगर इस तरह को, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी, इस तरफ निकाल देंगे जब, तो यही उत्पाद बन जाएगा, ये तो बन गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो CH2 को अपन क्या लिख सकते हैं, CHH। इस पर प्लस ले आते तब भी वही बनता 2 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन सेम ही है। तो यहाँ से ही अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और ये किस रूप में बाहर हो जाएगा, H+ के रूप में। और ये क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में, CH3 और क्या CH3, तो ये क्या बन गया, 2 ब्यूटीन। ठीक है, एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनी, एक तो क्या बना, 1 एल्कीन 1 ब्यूटीन और एक 2 ब्यूटीन। तो ज़्यादा स्थायी कौन होती है, वो एल्कीन ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं। देखो इसमें डबल बॉन्ड किस तरफ, केवल ये वाला एल्किल समूह है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। इन दोनों में देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है 2 और 3, इस तरफ भी एल्किल समूह है और इस तरफ भी एल्किल समूह है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एल्किल समूह दोनों तरफ होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, वो ज़्यादा स्थायी होती है। तो कौन से ये एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगी, ये वाली ज़्यादा बनेगी या ज़्यादा स्थायी होगी, तो मैक्सिमम ये बनेगी।
ठीक है। और उसको बोला जाता है सैतजेफ एल्कीन। सैतजेफ ने एक रूल दिया था, सैतजेफ एल्कीन या सैतजेफ नियम, कि वो एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बनों से ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़े हों, एल्किल समूह जुड़े हों। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर एक टर्म है हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसहयुग्मन, तो वो होता है तो इसको स्थायी कर देता है। अतिसहयुग्मन क्या है, अगर पढ़ना है तो मेरे लेक्चर हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अजय एकेडमी प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है जितने ज़्यादा एल्किल समूह वो ज़्यादा स्थायी होगी, तो 2-ब्यूटीन इसलिए ज़्यादा स्थायी क्योंकि दोनों तरफ एल्किल समूह है, उसको सैतजेफ एल्कीन कहते हैं। अगर एक से अधिक प्रकार और कार्बोधनायन में क्या गुण होता है, रीअरेंज होने का, 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री में और 2 डिग्री 3 डिग्री में अगर हो सकता है, अगर जस्ट बगल वाले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन अगर है तो ये यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन इस वाले पे, तो प्लस इस पे, क्योंकि माइनस के रूप में ज़्यादा हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है H- की, और 2 डिग्री के बाद ये निकाल देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को अपन इधर ही खत्म करते हैं। इसमें 1-2 एग्जाम्पल और हैं जो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, पर वो इतने समझाने के नहीं है। मेन चीज़ जो मैंने आपको समझा दी, तो हमने ये अल्कोहल की जो प्राइमरी मतलब मोनोहाइड्रल अल्कोहल जिसमें एक OH समूह है उसकी सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली। एक तो इसमें OH बंध टूटता है और एक इसमें COH पूरा OH ग्रुप बाहर निकलता है। इसी तरह पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। अगर यहाँ तक आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो, पूरा वीडियो देखा करो और भी लोगों को बताओ, क्योंकि फ्री में शिक्षा दी जा रही है आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।